हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से फ्रेंड्स ज्वाइन कीजिए आप लोग हमारा मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 2022 और हमारा चैनल अन अकेडमी गेट मैकेनिकल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ इस चैनल पे मैं सर्वेश श्रीवास्तव एवरीडे आपसे मिलता हूँ और एवरीडे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और भी बाकी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस सेशन को और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग मेट्रोलॉजी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इनका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि ये हमारी जो टीम है, ये हमारी टीम में हम लोग 8 9 10 लोग हैं इस टीम में। अभी हमारे यहाँ पे एक प्रखर श्रीवास्तव सर भी ज्वाइन हो गए, तो टोटल 10 लोगों की टीम हो गई है। यहाँ पर हम लोग एवरीडे आपको मिलेंगे और एवरीडे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपको, काफी सारा मटेरियल आपको देते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेट्रोलॉजी स्टार्ट करी थी हमने कुछ दिनों पहले और मेट्रोलॉजी में अच्छा खासा डिस्कशन हमने करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ये देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर मेट्रोलॉजी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेडिंग डालिए, आप सभी लोग हेडिंग डालिए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेट्रोलॉजी। इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्लिप गेज का डिस्कशन कर लेते हैं। स्लिप गेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लिप गेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग ये मेजर करते हैं, कि कोई भी गैप किसी ऐसी जगह पे जहां पे बाकी इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच सकते हैं, उस जगह पर कोई भी गैप, अगर हमें किसी भी गैप की जो डायमेंशन है वो अगर मेजर करनी है तो वो हम लोग स्लिप गेज की हेल्प से मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ पतली पतली और कुछ थोड़ी मीडियम साइज की और कुछ थोड़ी और थिकनेस, हाई थिकनेस वाली कुछ अलग अलग हमारे पास ये प्लेट्स होती हैं या शीट्स होती हैं और इनका ग्रुप होता है पूरा। उस ग्रुप का यूज करके हम लोग अलग अलग डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपका ये जो सिलेंडर होता है, ये पिस्टन होता है, ये इंजन होता है, इंजन में जो पिस्टन का मूवमेंट होता है बीडीसी से टीडीसी तक का, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक, तो ये टॉप डेड सेंटर तक पहुंचने के बाद जितना क्लियरेंस वॉल्यूम बचना चाहिए, तो वो क्लियरेंस वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का जो एरिया है इनटू हाइट करनी पड़ेगी, वो जो क्लियरेंस लेंथ है वो आपको नापनी पड़ेगी। तो चूंकि एरिया तो कांस्टेंट ही है, अब वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करे कि आपने कितनी लेंथ आपकी आप छोड़ रहे हो वहां पर सिलेंडर में टीडीसी पर आने के बाद। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। वहां पर एक एक माइक्रोन भी अगर आपका ऊपर नीचे हो रही हैं चीजें, तो वो आपके इंजन के परफॉर्मेंस पे अच्छा खासा इफेक्ट डालती हैं। तो उसको एब्सोल्युटली मेजर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर और कोई मशीन पहुंचना बड़ा आसानी से किसी और मशीन का पहुंचना संभव नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये स्लिप गेज का यूज करते हैं, स्लिप गेज के सेट का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जो स्लिप गेज का जो स्टैंडर्ड सेट है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कई सारे ये प्लेट्स होती हैं पतली पतली, और मतलब उनकी थिकनेस अलग अलग होती है। तो इनकी जो रेंज है वो कुछ इस टाइप से रहती है, 1.001 से 1.009। ओके फ्रेंड्स, ये सारा डेटा एमएम में है। ये इसकी हमारे पास टोटल कितनी आ गई, ये 9 स्लिप गेजेस हो गए इसके। उसके बाद फिर एक कैटेगरी आती है हमारे पास 1.01 से 1.49 मिलीमीटर। ओके, इसके हमारे पास आ गए 49। उसके बाद 0.5 से 9.5 mm तक, तो ये इसमें हो गए 19। देन अगेन
10 से 90 मिलीमीटर के बीच में 9 आते हैं, और एक ये आपका 1.005 mm का ये एक प्लेट और अलग से एक्स्ट्रा रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग टोटल हम लोग जो मेजरमेंट यहाँ पर करते हैं, टोटल मेजरमेंट यहाँ पर जो हम लोग करते हैं, ये टोटल मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अगर देखा जाए तो ये टोटल आपके पास 87, ओके, ये टोटल आपके पास 87 स्लिप गेजेस होते हैं। ठीक है ना, ये 87 स्लिप गेजेस आपके पास रहते हैं, जिनका यूज करके आप कोई भी डिस्टेंस, आप कॉमनली यूज होने वाली डिस्टेंस आप बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो, और इसमें भी माइक्रोन तक जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्या है कि जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि भाई 28.932, ओके, ट्वेंटी 28.932 मिलीमीटर अगर हमें मेजर करना है तो ये कैसे मेजर होगा? 28.932 मिलीमीटर अगर मेजर करना है तो ये कैसे मेजर होगा? इसको मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एक तो 1.002 वाले को आपने यहां से माइनस करके देखो, एक आपने 1.002 वाला यूज किया, तो वो आप यूज कर रहे हो तो कितना हो गया, ये बचा कितना, ये बचा 27.930, ओके। देन आपने एक और यूज कर लिया 1.43 वाला, 1.43 वाला आपने एक और यूज कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 26.500, ओके। देन आपने एक और स्लिप गेज यूज किया, 6.5 वाला, जो आपको लेकर के आ गया 20.000 पे, एंड देन एट लास्ट हम लोगों ने 20 वाला एक स्लिप गेज और यूज कर लिया, और ये फाइनली हो गया 0। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आप बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो। और अब आपसे जब आपको टारगेट दिया गया था ये 20.932 यूज करने, 20.932 मेजर करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने यूज किया एक तो 20 वाला, एक 6.5 वाला, एक 1.43 वाला, और एक 1.002। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ आपने नोट कर लिया, इसमें क्या आ गया आपके पास, ये टोटल अरेंजमेंट हो गया आपका 28.932, आपने बड़ी आसानी से मेजर कर लिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपने 28.932, ये इतनी डिस्टेंस बहुत आसानी से मेजर कर ली है। ये ऐसी डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने 4 अलग अलग स्लिप गेजेस का यूज किया, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, साइन बार। एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, साइन बार।
साइन बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस टाइप से दिखता है आपको। ठीक है डियर, तो ये इसमें ये जो लेंथ रहती है ये जो लेंथ रहती है, ये लेंथ हमें पता रहती है, ठीक है ना। ये लेंथ हमें पता रहती है अच्छे से, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों के पास एक सिम कार्ड जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, सिम कार्ड जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसी कोई चीज हो आपके पास जिसमें बाकी सारी साइड्स जो हैं वो तो या तो एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल है या तो एब्सोल्युटली वर्टिकल है, या तो एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल या तो एब्सोल्युटली वर्टिकल, लेकिन पे आपका कोई एक साइड है जो कि किसी एंगल पे है, तो वो एंगल कितना है ये अगर हमें मेजर करना है तो इसके लिए ये साइन बार एक बड़ा ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी साइड का एंगल अगर हमें मेजर करना है, हाँ, तो देखो जो आपका एग्जैक्टली 90 पे है और जो एग्जैक्टली वर्टिकल और एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है ये तो आपको पता चलता ही है, लेकिन पे अगर कोई और दूसरा साइड है तो उसको अगर मेजर करना है तो वहां पर उसका अगर एंगल मेजर करना है तो उसके लिए साइन बार एक बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। आइए देखते हैं किस तरीके से ये साइन बार वर्क करता है। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले तो ये जो हमारा वर्क पीस होता है, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, इसमें क्या है कि आपको
ओके फ्रेंड्स, अब हमने यहां से यहां तक ये जो अपने वर्कपीस को ऊपर उठाया है, इस वर्कपीस को ऊपर उठाने में ये जितने भी हमने जो खाली जगह मिल रही है, इस खाली जगह में हमने कई सारे स्लिप गेज लगाए होंगे। ठीक है, तो उन सारे के सारे स्लिप गेजेस की हाइट हम लोग मेजर कर लेते हैं, और ये जो लेंथ एल है ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। ये लेंथ एल तो हमें ऑलरेडी पता ही है। ओके, ये हाइट एच हम लोग मेजर कर लेते हैं। हाइट एच मेजर कर लेते हैं। अब बस बहुत ही आसान हो गया फ्रेंड्स, अब तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस वर्क पीस की ये जो सरफेस जिसको टच करते हुए ये साइन बार जा रहा है, ये साइन बार की लेंथ आपको पता है, और ये इसका जो एक व्हील है जो हवा में है, वो व्हील, उस हवा में रहने वाले व्हील के बीच में हमने क्या किया, कई सारे हमने ये स्लिप गेजेस को हमने फिल किया है। तो इस स्लिप गेजेस की जो हाइट है एच वो मेजर कर ली, और लेंथ एल हमें ऑलरेडी पता है। तो बहुत आसानी से अब इस एंगल थीटा का कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहां पर आप लिख सकते हो क्या, यहां पर आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एल, या फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एच बाई एल। ओके, साइन इनवर्स एच बाई एल। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस डेटा का इस्तेमाल करके आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो कि साइन बार किस तरीके से यूजफुल होता है, साइन बार किस तरीके से यूजफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, एक और इंस्ट्रूमेंट आ गया। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए आप लोग, साइन बार के आगे हमारे पास कुछ और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में एक आता है, ऑटो कोलिमेटर आता है। ओके, ऑटो कोलिमेटर ये किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू चेक, यूज टू चेक फ्लैटनेस ऑफ एनी सरफेस। ओके, फ्लैटनेस ऑफ एनी सरफेस।
किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए ऑटोकोलिमेटर का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लाइट की इंटरफेरोमेट्री के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। ओके, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। क्या होता है, कोई सरफेस होगी, कोई भी सरफेस जो है वो एग्जैक्टली हमें भले ही परफेक्टली स्मूथ दिखती हो, लेकिन पे कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ होती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जरूर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, ये जो ऑटोकोलिमेटर होता है इसमें दो प्लेसेस से लाइट निकलने की जगह होती है। ओके, इसमें दो प्लेसेस से लाइट इमिट होने के लिए अरेंजमेंट रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इस ऑटोकोलिमेटर को एक सरफेस के ऊपर रन कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से ये जो आपका ये ऑटोकोलिमेटर का ये जो लाइट एमिटिंग सोर्सेज हैं, यहां से जो लाइट बाहर निकल रही है तो ये जो लाइट बाहर निकलती है ये क्या होती है, एक पर्दे पे जाके लड़ती है, एक पर्दे पे जाकर के टकराती है। जहां पर हमें कुछ डार्क और लाइट फ्रिंजेस मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ डार्क और लाइट फ्रिंजेस मिलने की हमें आशंका रहती है। ये जो लाइट है फ्रेंड्स, यहां से जो लाइट निकल रही है, लाइट तो हर दिशा में निकलेगी, ये ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी जाएगी, मतलब इस तरीके से लाइट स्प्रेड होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये जो इनका जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट पे हमें मिड पॉइंट पर एक ब्राइटनेस मिलता है। यहां पर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये इस तरीके से आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल रहे होते हैं। अब होता क्या है कि ये आपका जो ऑटोकोलिमेटर है, इस ऑटोकोलिमेटर को हम लोग जब ले करके किसी सरफेस पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, किसी सरफेस पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो ये आपका इस सरफेस पर जब आगे बढ़ता है तो ये आपका ये ऊपर नीचे ये हिलता है, ये मशीन हिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी कहीं कोई ऊपर वाला हिस्सा आएगा तो ये थोड़ी इस टाइप की हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और वहीं जब भी कोई गड्ढा आएगा
तो ये मशीन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली सरफेस जो है ये ओरिजेंटल सरफेस है, ये आगे पीछे इस टाइप से या इस टाइप से होती रहेगी। तो उससे क्या होता है, ये बीच में ये जो लाइट फ्रिंज वाला जो ऑप्शन है ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, कभी ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, कभी नीचे की ओर शिफ्ट होता है। ओके, अब इसमें इन लोगों ने जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उन ऑब्जर्वर्स ने एक रेंज सेट कर रखी होती है कि कितना कितना वेरिएशन परमिसिबल है। ये जो ऑटोकोलिमेटर का जो बीच वाली जो ब्राइट फ्रिंज जो बन रही है, इस ब्राइट फ्रिंज का बीच वाली जो सबसे ब्राइटेस्ट फ्रिंज है इसका कितना वेरिएशन पॉसिबल है। तो जितना वेरिएशन पॉसिबल रहता है उस सरफेस को मानते हैं। अगर कोई ऐसी सरफेस हमने ली जो कि परमिसिबल वेरिएशन के बीच में, परमिसिबल लिमिट के बीच में वेरिएशन शो कर रही है, तो उस सरफेस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज बाकी चीजों को, बाकी सरफेसेस को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अदरवाइज बाकी सरफेसेस को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ऑटोकोलिमेटर से हमें एक लिमिट पता चलती है कि सरफेस क्या कहते हैं, फ्लैट है कि नहीं है, और अगर ये फ्लैट नहीं है तो क्या इसका किस तरीके से इसका हमें पता चलेगा। ओके, कहीं कहीं पे क्या होता है सरफेस, मतलब कि कभी कभी कोई सरफेस बहुत हल्की सी नीचे जा रही होती है, मतलब ये जो इतना वेरिएशन आपने देखा, ओके, कभी कभी बहुत हल्की सी नीचे जा रही होती है जो कि नॉर्मल आई से देखने में पता नहीं चलती है, और फिर बहुत हल्की सी ऊपर आ रही है। तो ये आपका जो इंटरफेरोमीटर, ये ऑटोकोलिमेटर है, ये आगे बढ़ेगा। तो जब ये यहाँ पर आएगा ऑटोकोलिमेटर, तो क्या होगा, ये पोर्शन आपका लाइट ऊपर की ओर चली जाएगी। वहीं जब ऑटोकोलिमेटर यहाँ इस पोर्शन में आएगा तो ये जो बीच वाली लाइट है वो नीचे की ओर आ जाएगी। ये सब कुछ चीजें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये ऑटोकोलिमेटर ये वर्क करता है। आगे बढ़े तो हम लोग एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, वो है ऑप्टिकल फ्लैट। एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं हम लोग, वो है ऑप्टिकल फ्लैट। ऑप्टिकल फ्लैट ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फ्लैट ये क्या होता है, ऑप्टिकल फ्लैट में क्या होता है कि हम लोग ये जो हमने यूज किया है स्लिप गेज, ये स्लिप गेज धीरे धीरे यूज करते करते ये इनका वियर आउट होने लगता है। ओके, अब जैसे मान लिया कोई 5 मिलीमीटर वाला यहाँ पर इस 0.5 से 9.5 के बीच में कोई एक, मान लिया हमने एक 5 मिलीमीटर की थिकनेस वाला हमारा कोई एक स्लिप गेज है जिसका बार 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 यूज हो रहा है। ओके, या 5 मिलीमीटर वाला है, या कोई मान लिया आपने यही ये जो 6.5 है ये वाला, ये हमने फॉर एग्जांपल ये ले लिया, ये 6.5 वाला जो है। अब किसी कंपनी में ये जो इंजन है, इंजन में आपको पिस्टन में इतना ही, इंजन में आपको इतना ही गैप रखना है से, तो ये 28.932 mm का, लेटेस्ट सपोज ये एग्जांपल हमने ले लिया। तो इसमें ये जो 4 स्लिप गेजेज हैं, 20 वाला, 6.5 mm वाला, और 1.43 mm वाला, और 1.002 mm वाला, ये जो 4 हमारे स्लिप गेजेज हैं इनका रोज रोज यूज होता रहेगा, सैकड़ों हजारों बार ये यूज किए जाएंगे, तो ये धीरे धीरे वियर आउट होने लगते हैं। अब मान लिया हमने कि ये चारों के चारों कुछ 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 15 माइक्रोन, 20 माइक्रोन इनका वियर आउट अगर हो गया, इन चारों का अगर 5, 10, 15 और 20 माइक्रोन का वियर आउट अगर हो गया, तो ये धीरे धीरे ये कुछ इनकरेक्ट, ये कुछ आपकी इनकरेक्ट क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, इनकरेक्ट रीडिंग आपको बताने लगेंगे। लगभग 50 माइक्रोन का वेरिएशन आने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 50 माइक्रोन का वेरिएशन आने लगेगा। तो 50 माइक्रोन एक बहुत बड़ा, मतलब कि 50 माइक्रोन का मतलब कि ये आपका 0.05 मिलीमीटर ये हो गया। तो ये एक अच्छा खासा हाइट है जो कि क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम के लिए आपको एक अच्छा खासा इफेक्ट डाल सकता है ये। तो इससे आपकी इंजन की परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें मेजर करने के लिए कि
जिन स्लिप गेजेस का हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो स्लिप गेजेस अभी भी यूज करने लायक हैं या फिर इनका वियर आउट जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है, एक्सेसिव वियर आउट हो चुका है। ये चीज चेक करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फ्लैट नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये ऑप्टिकल फ्लैट भी ये ऑप्टिकल फ्लैट भी यही लाइट इंटरफेरोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। इसमें होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि हमारे पास एक मास्टर गेज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, उनको लिख लीजिए। बेस्ड ऑन ऑप्टिकल इंटरफेरोमेट्री या फिर प्रिंसिपल ऑफ लाइट इंटरफेरोमेट्री, ओके। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास स्लिप गेज जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं, एक तो वो स्लिप गेज होता है जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं, और एक होता है, एक सेट रहता है हमारे पास मास्टर गेज का। मास्टर गेज वाला जो सेट है ये रखा रहता है, इसका यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेकिंग पर्पज से ही करते हैं, ठीक है ना। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ चेकिंग पर्पज से ही किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कुछ इस तरीके से रखा रहता है। अभी यहां पर क्या है कि ये, जैसे कि ये हो गया आपका स्लिप गेज, ओके, दिस इज अवर स्लिप गेज। ये वो स्लिप गेज है जो कि यूज करते करते वियर आउट हो गया है, और ये है मास्टर गेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनके बीच में ये इतनी जो हाइट का डिफरेंस है, ये इतनी जो हाइट का डिफरेंस है, यही हाइट का डिफरेंस, ये है डेल्टा एच, यही इतनी हाइट का डिफरेंस, ये है डेल्टा एच। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसमें लाइट आ रही है, इस पे हम लोग कुछ एक लाइट डालते हैं, एक लाइट आती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरीके से लाइट जो आ रही होती है, ये लाइट फिर
बाहर निकल रही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बाहर निकल करके ये इनकमिंग लाइट है, और ये आउटगोइंग लाइट है। अब ये जो आउटगोइंग लाइट है फ्रेंड्स, ये जो आउटगोइंग लाइट है ये आपकी पड़ेगी कहाँ जाकर के, ये एक पर्दे पे पड़ेगी, ये एक पर्दे पे पड़ती है, जहां से फिर क्या होता है कि फिर ये आपका दिखाती है कि किस तरीके से उसमें, किस तरीके से वहां पर एक फ्रिंजेस बन रहे होते हैं। तो इन फ्रिंजेस को हम लोग काउंट कर लेते हैं, फ्रिंजेस जो लाइट के जो फ्रिंजेस बनते हैं उन फ्रिंजेस को हम लोग काउंट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज अगर पुट की जाए, यहाँ पर क्या है कि ये हमने मान लिया कि ये जो स्लिप गेज हैं और मास्टर गेज है, ठीक है ना, स्लिप गेज और मास्टर गेज, इनकी जो विड्थ है ये है L। ओके, स्लिप गेज और मास्टर गेज की विड्थ है L, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है G। ओके, तो यहां पर ये जो हाइट, ये जो हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा एच हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 इंटू में G बाई एल, एन लैम्डा बाई 2 इंटू में G बाई एल। ठीक है ना फ्रेंड्स, एन लैम्डा बाई 2 इंटू में G बाई एल। तो ये इनके जो बीच का जो ये मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस, मतलब कि ये पहली यहां इस जगह से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो इसका पहला पॉइंट है और इसका जो पहला पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है G, वो कहलाता है G। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी अगर इनको अगर सटा के रख दिया जाए तो L और G एक बराबर हो जाएंगे, तो G बाई एल आपका 1 हो जाएगा। अगर L और अगर ये स्लिप गेज और मास्टर गेज को ये जो चिपका के रख दें तो ये L और G एक बराबर हो जाएंगे, तो वहां पर G बाई एल हो जाएगा 1, तो डेल्टा एच सीधे हो जाएगा एन लैम्डा बाई 2। ओके, बाकी इस फॉर्मूले में समझ लीजिए, इस फॉर्मूले में समझ लीजिए कि बाकी सारी चीजें क्या क्या हैं। यहां पर डेल्टा एच है, यही आपका वियर ऑफ स्लिप गेज, एन है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, एन हो गया नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लैम्डा हो गया वेवलेंथ, जी है डिस्टेंस बिटवीन गेजेस, और एल है विड्थ ऑफ गेजेस, विड्थ ऑफ गेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अक्सर यूज किए जाते हैं यहाँ पर मेट्रोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने मेट्रोलॉजी का डिस्कशन स्टार्ट किया था कुछ दिनों पहले, और ये डिस्कशन हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको काफी इंजॉय किया होगा, आपने काफी इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। और मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना नंबर भी आपको देता हूँ
जिससे कि आप लोग 9140843313 ये मेरा नंबर है, इस नंबर की हेल्प से आप लोग अपना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आप लोग देखें, अगर चाहें तो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको ज्वाइन करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर हमारा लेना है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर आपको मैं हर बार बताता रहता हूँ, ये आपको चाहे हर लैंग्वेज में अवेलेबल है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसको ज्वाइन करना तो कैसे ज्वाइन करेंगे आप, इसके लिए आपको unacademy.com की वेबसाइट पे जाना होगा या फिर आप अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें से आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ते हैं तो अपना गोल क्लिक कीजिए, अपने गोल पे क्लिक कीजिए, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है वो आपका गोल है, तो उस गोल पे आप क्लिक करते हो तो वहां से आपका ये आपको टारगेट मिल जाता है अपना। उसके बाद फिर आप अपने सब्सक्रिप्शन पे जाइए कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन चूज करना है। जो भी आप सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं उस सब्सक्रिप्शन को आप लीजिए और वहां पर उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास पूछा जाता है कि आपके पास कोई कूपन कोड है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो मेरा कूपन कोड सर्वेश 10 का यूज कर सकते हैं। सर्वेश 10 मेरा कूपन कोड है, सर्वेश 10 आप मेरे कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, सर्वेश 10। ओके, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने से सर्वेश 10 हो या सर्वेश 11, ये दो मेरे कूपन कोड हैं, इन दोनों में से किसी भी कूपन कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और इस 10% के डिस्काउंट से आपको 10% के डिस्काउंट से आप कि ये जो एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है गेट ईएससी का, एक साल का सब्सक्रिप्शन वो 25,000 की बजाय वो 22,500 का हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें आप लोग ये पेमेंट आप ऑनलाइन वे में भी कर सकते हैं। आप ये पेमेंट किसी भी तरीके से आप चाहें तो ये पेमेंट आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ये इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप फोन पे से कर सकते हैं, आप यूपीआई से कर सकते हैं, आप पेटीएम से कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास एक बार में पेमेंट अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो आप लोन भी ले सकते हैं, किसी भी क्रेडिट कार्ड से आप लोन ले सकते हैं, और ये जीरो कॉस्ट ईएमआई होती है, जीरो कॉस्ट ईएमआई है, जिसमें कि आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई में आपको क्या करना होगा, जीरो कॉस्ट ईएमआई में आपको कोई भी एक्स्ट्रा आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई भी एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।